सब बैठे हैं, गानू भाई साहब से लेके तमाम जितने लोग बैठे हैं, और ये जो सामने बैठे हैं, ये सब उसी को देख के सीख रहे हैं जिससे देख के दुनिया सीख रही है। मोदी जी ने क्या कर रखा है, सब जगह अपने आदमी तो बैठा रखते हैं, हमने भी अपना आदमी वहां पे बैठा रखा है। मैं चाहता हूँ एक बार सर्वेश अस्थाना के सम्मान में आपकी तालियां उठे। अभी मैं उनको बुलाने नहीं जा रहा, वो कुछ कहने वाले थे, मुझे देख के आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ बिना किसी अतिरिक्त देरी। एक दूसरा एक हस्ताक्षर आपको सौंपता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति ने उसके कारोबार के माध्यम भैया ये तय करके मुझे बता दिया कि ये किस रस का कवि है, तो मैं एसोसिएशन की तरफ से उसे 51,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जनता, दिनेश भैया कह रहे हैं उसको कुछ भी नहीं पता, एक ऐसा व्यक्ति जो इस माइक पे आता है और 3 मिनट 4 मिनट के अंदर वो किन मस्तियों को जिलाने के लिए आपको जाना जाता है। मैं भाई जॉनी बैरागी को यहाँ बुलाता हूँ, आपके जोरदार तालियों में बहुत दरवाजे चोरी करके वो हमारे बीच में है। आपसे प्यार करते हैं, आपका साथ लगाया भाई जॉनी बैरागी। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के भैया कह रहे हैं कि ये जानी बेलानी गरीबों का भूषण है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही हूँ जो हूँ, बस मुझमें इतना कुछ भी नहीं है, खास बात नहीं। 5-10 मिनट का समय मैं भी आपके बीच में लेता हूँ, और 5-10 मिनट का समय इसलिए लूँगा कि आशीष भैया का फोन आया था, इन्होंने कहा बोलो जानी बेरा की एक छोटा सा कवि सम्मेलन है, पारिवारिक मामला है, तो हमसे मिलने के लिए आ जाओ। तो हमने कहा बोले ठीक है भाई साहब, आपके आदेश का पालन करते हो। मैंने इनसे दिन में मिल लिया, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है। इससे बढ़िया क्या, आशीष भैया के प्रोग्राम अक्सर पारिवारिक ही होते हैं। मेरे से ज्यादा उम्मीद न करें, फिर भी एक बात है कि बहुत अच्छा हमारे लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है सबने, और बहुत बड़े बड़े देश के प्यारे गीतकार यहाँ पर विराजमान है। हमारे बड़े श्रद्धेय आदरणीय दिनेश रघुवंश जी देश के इतने बड़े गीतकार हैं, जिनकी लिखी हुई 2 लाइनें पूरा देश आज सुनाता है। कलम से कितने लोगों को शोहरत मिलती है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है। और सबसे मजेदार बात है कि आज इतने सारे गीतकार इस मंच में इकट्ठे हो गए, और ये बात यह है कि ये गीतकार होने के बाद भी ये हंसते भी तो क्या कि गीतकार इतना टेंशन में रहता है, पहुंचता ही नहीं है, और उनको उनसे ज्यादा ये टेंशन कि यार ये जो सुना गया इसकी कविता तो बेटर नहीं है। तो ये बिल्कुल पीटर की बात नहीं करेगा, और मेरे पास में भी पीटर नहीं है। और ये इतना मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे सारे प्रोफेसर डॉक्टर सब बहुत पढ़े लिखे हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी वही रहे तो मैं कर रहा हूँ, और जब नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं। भैया ये डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं है, डिग्री होने के बाद में आदमी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि क्या मतलब डिग्री का। इसलिए आप ऐसे कोई बात नहीं। हमारे आशीष भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। ये बड़ा पवित्र मंच है। हमारे आशीष भाई ने कहा कि इस मंच पे कुछ डाकू बैठे हो, इसको तो याद दिलाया इन्होंने। मैं आशीष भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज से 17 लाख वर्ष पहले, शायद 2 मिनट का समय चाहता हूँ मैं आपका, इस हिंदुस्तान की धरती पे 17 लाख वर्ष पहले इस धरती पे पहला डाकू हुआ, और उस डाकू ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदी की पहली कविता लिखी। वो दुनिया का पहला डाकू कवि था, जिसका नाम वाल्मीकि था। उस आपको ताली नहीं बजाना है, मैंने आपसे कहा जाके बजाओ। आप हाथ खड़े करो, नीचे करो, ये करने की कोई जरूरत नहीं। माल और इतना होगा तो मार्केट में अपने आप दिखेगा। विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ, ताली बजाना किसका काम है? ताली कौन बजाता है? इसलिए आपको कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सुनना है, और ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनाने वाले कभी हमारे बीच में इतने
कि मैं भी बड़ा ही कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बस गाती है, अरे हमारे भैया के खिलाफ बोल रहा चाहता हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में बात कहना चाहता हूँ कि बुझ ही नहीं सकती ये आग। अभी देखें आपके बुझ ही नहीं सकती दिनेश भैया ये आग, मेरा वादा हो। अभी सम्मेलन को जरा शुरू करना, आप किस पे बोलना चाहते हैं, किस पे नहीं बोलना चाहते हैं, इस पवित्र मंच से बात कह रहा हूं कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई नहीं जाना है। हालांकि कितनी फैली और कितनी नहीं फैली ये आपको पता है, आपको फैल चुकी है। मैं आप लोग मुझे बहुत सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह में, यूट्यूब और ओरिजिनल में ये फर्क है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। आप ओरिजिनल को सुन रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल को सुनिए। मैं ये कह रहा था कि आज से 17 लाख साल पहले हमारे महर्षि वाल्मीकि जो देश के पहले कवि हुए वो डाकू थे, ऐसा लिखा गया, ऐसा पढ़ा गया। और वो दुनिया के पहले डाकू जिन्होंने एक रोज पक्षी को मरते हुए देखा और उनके मुंह से जो निकला वाक्य दुनिया की पहली कविता हो गई। उस डाकू का कलेजा तो पसीज गया, परंतु वर्तमान में अगर लोगों का कलेजा नहीं पसीजता है तो आज भी ये राम कथा हमारे बीच में होती है। मैं इस राम कथा के पवित्र मंच पर एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ पर बैठे एक बार जोरदार तालियां बजाओ। स्वागत भी एक पढ़ देंगे तो बड़ा बात नहीं। तो सुनिएगा, एक कविता में आपके बीच में पढ़ रहा हूँ कि सब्जी काटते काटते पबजी वाले के घर में पैर पसार दिए। कमीने के कवरेज को देखो, सब्जी काटते काटते पबजी वाले के घर में पैर पसार दिया। कमीने का कवरेज तो देखो, और हमारी 13,000 की तनख्वाह पे 4 औलाद को पालना। मोहब्बत का एवरेज तो देखो, हिंदुस्तान की मोहब्बत। और सचिन की मोहब्बत अभी हावी है इस देश के अंदर, ऐसी ही मोहब्बत है हावी होती रही इस देश में। आइए, कविता मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी हुई है इस राम कथा के पवित्र मंच से। मैं कविता में आपके बीच और सुना रहा हूँ, पहली बार आप इस मंच पर सुनेंगे, बहुत सारी बातें हुई। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप एक एक करके जाइए। कहाँ जा रहे हैं भैया? आप जाओ, मेरे को इससे दिक्कत नहीं, पर आप एक एक करके जाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झूठ मर गए। कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूछा है। धीरे धीरे खुलना, अरे भी खुलेगा तो जब अपन क्या करें? परिवार में बस इससे ज्यादा नहीं खुल सकता। मेरे बड़े और मैं बहुत जानते हैं सब आप लोग मुझे, मैं बहुत छोटा कभी हूँ, बस प्रेम और स्नेह में ये मुझे बुला लेते हैं। ये तो पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं और इनकी मोहब्बत है कि मुझे इतना प्यार करते हैं। वरना मैं बहुत छोटा कभी ये पूरे देश दुनिया अमेरिका जर्मन वगैरह में जाते रहते, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में कहीं भी नहीं गया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला गया। जब अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। और आज ये जो इस देश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, बस एक मुद्दा है कि मोदी जी घर पे नहीं दे रहे, मोदी जी घर पे नहीं दे रहे। अगला आपके घर पे भी क्या करे, घर पे भी क्या करे, भाई वो भी इतना कर रहा है, ये उनकी मर्जी का। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है यार, और इस देश में जबरदस्ती अदा बना रखा है। देशभक्ति का मुद्दा सिर्फ देश के अंदर देशभक्ति पार्टी क्या सिर्फ मोदी जी को देश की फिक्र है? इस देश में कौन देशभक्ति नहीं कर रहा है? देश की किसको फिक्र नहीं? शबीर भाई, रामो वामो सपा बसपा कौन नहीं चाह रहा है इस देश को? इस वतन से सबको मोहब्बत है। राहुल गांधी जी सुबह में 4 बजे उठ करके तोड़ करके देश को जोड़ रहा है।
कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा की। सुबह 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, दौड़ करके मेरे को गए। अब मोदी जी की इतनी उम्र हो गई कि वो दौड़ ही नहीं सकते, हमको कैसे तेज को दौड़े? उन्होंने बोला मैं क्या करूं? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ 8 चीते। बोले इससे ज्यादा क्या दौड़ते हो? वो इतने तेज दौड़ रहे हैं। ये उनको की ईमानदारी को टीवी से बाहर नहीं कूद रहे, वो दौड़ेगा। इसलिए सब दौड़ रहे, देशभक्ति सब कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। ये सारी अलग बात है। मैं आपके बीच में ये कहना था मेरे भाई कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज मुख्य जजमान है, और जब सब हनुमान जी महाराज मुख्य जजमान है तो फिर क्या कह सकते हैं? एक बात मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों फिल्म आई, काफी देर उस पर चर्चा रही उसकी, और उसके जो डायलॉग थे आदि पुरुष तो तेल भी तेरे बाप का अपना तेरे बाप का बहुत चर्चा रही था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज से 17 लाख साल पहले, 17 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम जी के चरित्र पर बाबा वाल्मीकि ने सुंदरकांड के सर्ग में श्री हनुमान जी को लेकर के लंका दहन का जो प्रसंग है इस राम कथा में यह बताया गया होगा कि 17 लाख साल पहले वाल्मीकि जी ने पहली बार सुंदरकांड के अंतिम सर्ग के सर्ग में हनुमान जी की पूंछ को लपेट कर कपड़ा लपेट करके लंका के दहन का जो वर्णन उन्होंने किया। इसके बाद में इतनी गैप के बाद में पंडित आत्माराम दुबे घर में एक संतान हुई बाबा तुलसीदास जी, उन्होंने सुंदरकांड के अंदर लिखा कि तेल बोरी पट पावक देव लगाए हनुमान जी के ऊपर सबसे बाद में उन्होंने लिखा। और इसके बाद में 22 मई 1975 को श्रद्धेय कविवर श्री जाति बैरागी जी का जन्म हुआ। हनुमान जी दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु थे। हनुमान जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ये मेरी 25 साल पहले की एक कविता थी, परंतु उस कविता को जिस तरह से देश की फिल्मी दुनिया वाले लोगों ने तोड़ मोड़ करके परोसा, उन मूर्खों को ये पता ही नहीं मेरे भाई कि जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, 2 मिनट का ध्यान करता हूँ आपके बीच में, जो लोग इधर पानी परोस रहे, पानी बांट रहे, उनसे मेरा निवेदन है कि पानी आराम से बांटिए, और जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जा सकते हैं। सुनिएगा, जब हनुमान जी लंका में गए तो हुआ यह था कि महात्मा अतिशय भूखा हनुमान जी को काफी भूख लगी थी। सीता जी ने कहा बोले यार राक्षस को रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने बात में आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने फल आए, पूरा अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, वृक्ष उखाड़ करके फेंक। मेघनाथ आया, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के सामने पेश किया गया। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कविता बोलना चाहता हूँ। जब रावण ने हनुमान जी को सामने खड़ा देखा तो हनुमान जी से रावण ने कहा कि तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम अनन्य हो। मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु तुम कैसे निकले? तुम्हें भूख लगी थी, तुम्हें फल तोड़ करके खा लेना था, ये वृक्ष उखाड़ करके क्यों फेंके? हनुमान जी ने कहा बोले देखो रावण, बात तो तुम भी सही कह रहे हो, भूख लगी थी, फल तोड़ करके खा लेना था, परंतु सुनो रावण, ये जितने अशोक वन के अंदर वाटिका में जितने वृक्ष हैं, ये धरती पे खड़े हुए वृक्ष इस धरती के पुत्र हैं, और ये इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई माता जानकी है, ये भी इस धरती से पैदा हुई वैदेही है, ये भी इस धरती की पुत्री है। ये सारे वृक्ष सीता के भाई है, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और देश के सारे भाई अगर पीठ बन के खड़े हैं, उन्हें जिंदा रहने का हमारी संस्कृति है, ये हमारा स्थान है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। ये बात हालांकि ये बात का इस कविता में कोई लेना देना नहीं था, परंतु मैंने ये बीच में इसलिए बोला कि आशीष भाई ने मेरे से कहा था कि 20-25 मिनट खींच देना, इसलिए बीच में खींच रहा हूँ। कविता के इस बात से कोई लेना देना नहीं था। ऐश्वर्या राय युक्ता मुक्ति धारा सत्ता और प्रेम का टुकड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा धड़ा। ये मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी हुई है, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, और सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को खुल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए झटकते अंगारों में कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो
कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बदरी हूँ। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोकने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का पता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता। 2 मिनट की कविता है, सुनिएगा। बहुत अच्छा हंस रहे हैं, मैं भी हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं हंस रहे इसलिए मैं नहीं हंसा पा रहा हूँ। मैं हंसा देता हूँ। अरे क्यों नहीं, लखीमपुर के श्रोता प्यारे श्रोता आशीष भैया के दर्शन के लिए आ गए थे, हनुमान जी जजमान है। बड़े विचित्र बात है, सर्वेश भाई आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं और करते भी हैं। एक कविता ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, 2 मिनट का समय दीजिए सर, 4 लाइन सुनिएगा, ताली बजा देना, मैं कविता पूरी कर दूंगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद इस मंच से ये बात मुझे कहना चाहिए और आपकी तालियां खड़े हाथों उठना चाहिए। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया। बिल्कुल सही। माँ की कोख से, सुनिएगा, माँ की कोख से पहला कदम तुमने इसी धरती पर रखा है, इससे बड़ी और उलाहना क्या हो सकता है। सुनिएगा, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अबू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने छुआ है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। सुनिएगा, तुतलाती जवान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कभी छोड़ तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं। लखीमपुर के लोगों कविता की बातों का हाथ था, पता नहीं क्यों वो खुशी के दिन गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो ढेर साथ में, पता नहीं क्यों वो गम में बदल चुके हैं। पता नहीं क्यों वो गम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो हमारा गिरदी की बातें, वो कम कपात की सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना। वो खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से मैंने तुम्हारी तरफ अमरूद फेंके थे। खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रंगू का जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले। जरा मेरे भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई है। शायद आपके रीढ़ की हड्डी कांप जाए तो हाथ खड़े करना। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नक्तों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। आपकी बहुत अच्छे। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नक्तों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के माना के बढ़े हुए दाम मिले। एक पंक्ति के हाथ खड़े होना चाहिए कवि सम्मेलन में। डीजल, पेट्रोल, गैस के माना के बढ़े हुए
इसमें कहा जाना चाहिए जय श्री राम। डीजल पेट्रोल गैस के बड़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। ये राम जन जन में व्याप्त राम जुड़ा है। राम पर इतने सुंदर छंद और इतनी अच्छी अच्छी कविता है जिस मंच से सुनाई जाती है, इससे मैं इससे ज़्यादा सुंदर सुना नहीं सकता। क्योंकि हमारे अखिलेश जी ने बताया कि ये काम तुलसीदास जी का था, हमारा भी था। तुलसीदास को न तो पेमेंट लिखावा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ मामला अलग है, समय बदल गया है, समय के साथ चलना पड़ेगा। लोग समय के साथ चल रहे हैं। आप एवं नेता की इधर चल रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। मर्जी बड़ा को उधर से आएगा, मर्जी बड़ा को उधर से जाएगा। हमने सबसे बढ़िया कौमी एकता का उदाहरण दिया। 22 विधायक उधर से फूट के इधर आ गए, इधर वाले उधर जा रहे हैं, तो जिसकी मर्जी पड़े उधर जा रहे हैं, जाते रहे। ये राजनीति का मामला है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आइए मैं आपके बीच में ये बात कह रहा था कि डीजल पेट्रोल गैस के बड़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद लखन सिया सहित अवध में राम मिले। बहुत छोटा था, 2 मिनट में मुझे विदा करना, मैं बहुत छोटा था, छोटा इतना भी नहीं था, मतलब 500 साल की तो पाठ्यक्रम में किताब थी, उसमें पाठ पढ़ाया जाता था। सर एक पाठ पढ़ाते थे कि एक राजा था और उसकी सोबत बदल गई। जंगल में माँ में 2 बच्चे थे, माँ होती थी, बच्चे होते थे। एक डाकुओं के देश में चला गया, एक साधुओं के देश में चला गया। एक राजा जब शिकार के लिए गया तो वो तोता ऊपर से मंडराता हुआ चिल्ला रहा था, धनुषधारियों पूरे गए, धनुष मार लाओ, मालदार आदमी रत्न हाथ सब छीन लो, लाश को पत्ते में करते था। राजा भागा, आगे गया, साधुओं के आश्रम में पहुंचा, थका हुआ। राजा जब सोने लगा तो एक तोते ने कहा कि हे महाराज, आपका इस तपोवन में स्वागत है, बताइए, शीतल जल ग्रहण करिए। ऋषि महात्मा सब जंगल में गए हुए हैं। राजा ने कहा ये क्या है? राजा के सारथी ने कहा इसे सोबत कहते हैं। ये डाकू की सोबत में चला गया, ये साधु की सोबत में चला गया। वो लाइन मैंने सुना कि ये सकत के उस पार की सरकार भूल से हिजबुल की सोबत के उस पार की सरकार शायद भूल से हिजबुल की